हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 9.6 के भाग 1 में रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हमने दो प्रश्नावली करवाई थी 9.4 और 9.5। जो हमारी 9.4 प्रश्नावली थी वो पृथकीकरण चर वाले अवकल समीकरण पर आधारित थी, जबकि 9.5 जो हमने सॉल्व की थी वो समघाती अवकल समीकरणों पर आधारित थी। और जो हमारी 9.6 जिसे हम आज स्टार्ट करेंगे ये किस पर आधारित है? रैखिक अवकलन समीकरण पर आधारित है। तो रैखिक अवकल समीकरण को हल करने से पहले हमें पहचानना आना चाहिए कि रैखिक अवकल समीकरण होते कैसे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होते हैं। ऐसी अवकल समीकरण निम्नलिखित रूप की होती हैं, रैखिक अवकल समीकरण कहलाती हैं। किस रूप की? dy/dx प्लस के पी वाई बराबर क्यू, जहाँ p और q क्या है? अचर है या x के फलन है। तो इसको समझने के लिए हम 4 से 5 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, किस रूप की होनी चाहिए? इस रूप की होनी चाहिए। हमारा पहला एग्जाम्पल है dy/dx प्लस के y बराबर साइन x। तो हमारी जो इस रूप की होंगी, इस वाले रूप की होंगी, वो कैसी होंगी? समघाती अवकल समीकरण। देखते हैं dy/dx सेम है, y है गया, y के जो गुणांक में होगा वो क्या होगा? p। y गुणांक में तो कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम? क्या कर दिया हमने? 1 कर दिया। और ये क्या हो गया? q के स्थान पर है, तो यहाँ पे p बराबर कितना हो गया? यहाँ पे 1 तथा q बराबर कितना हो गया? साइन x हो गया। तो किसके बेस पे? ये रैखिक अवकल समीकरण के बेस पे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम अपना। dy/dx किस रूप में होनी चाहिए? इस रूप में होनी चाहिए। तो हम देखते हैं y गुणांक में क्या है? p। हमारे y गुणांक में क्या आ रहा है? 1/x। तो p बराबर कितना हो गया? 1/x। और q बराबर कितना हो गया? e⁻x हो गया। हमने क्या बताया? p और q क्या होनी चाहिए? या तो अचर होनी चाहिए, अचर हो सकते हैं, या x के फलन। तो हमने यहाँ p क्या देखा? 1 था, जो कि क्या है? अचर है। और q क्या है? x का फलन है। ऐसे ही यहाँ p क्या है? x का फलन है। और q क्या है? ये भी x का फलन है। ये अचर भी हो सकते हैं और x के फलन भी हो सकते हैं। तो हम करेंगे एग्जाम्पल 3 पर डिस्कशन। तो इस पर करेंगे तो हम क्या करते हैं इसमें? p का गुणांक y का गुणांक क्या? p है, तो y क्या होनी चाहिए? अलग सेपरेट होनी चाहिए, जबकि ये पूरे फंक्शन के साथ आ रही है। तो हमेशा अलग अलग पहले सही कर लेते हैं इसे। dy/dx प्लस के, तो y को हमने अलग कर लिया, तो क्या बचा? ऊपर कितना बचा? 1x log x बराबर क्या? 1/x। तो यहाँ p कितना है? p ये है पूरा, p कितना है यहाँ पे? 1/x log x। और जबकि q कितना हमारा? 1/x है। q बराबर कितना है? 1/x हो गया। अब हम चौथे एग्जाम्पल देखते हैं। ये है, तो हमारा यहाँ क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, जबकि क्या है? ये माइनस है। और y का गुणांक कितना है? p। और y गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होगा तो हम क्या लगा देंगे? 1 लगा लेंगे। तो पहले सही करते हैं इसे, dy/dx। तो यहाँ होना चाहिए प्लस, तो इसे कर लेंगे हम -1 कर लेंगे। और y बराबर क्या हो गया? cos x हो गया। तो यहाँ p कितना हो गया? -1 हो गया। p बराबर -1 तथा q बराबर कितना हो गया? cos x। यहाँ पर p क्या? अचर मान है, अचर पद है इसका। और q क्या? x का फलन है। ऐसे ही p क्या था? ये x का फलन था और q भी x का फलन था। अब एग्जाम्पल नंबर अगला देखते हैं। अगला कितना? ये है हमारा जो अवकल समीकरण होती है dy/dx क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल अलग आनी चाहिए। साथ में कोई भी गुणा में नहीं होनी चाहिए। dy/dx अकेली आनी चाहिए, बिल्कुल अकेली। तो हमारे dy/dx में क्या है? x से गुणा हो रही है, तो इस x को हटाना है हमें यहाँ से। तो क्या करें? हम x कॉमन ले लेते हैं। चलो ले लिया, dy/dx। इसमें तो x है पर इसमें थोड़ी ना x है। जिसमें x नहीं होता, अगर उसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं? भाग, क्योंकि है तो है नहीं इसमें। 2 क्या हो गया? x इंटू क्या हो गया? y बराबर कितना हो गया? x²। तो इससे x से गुणा हो रही है, हमने x कॉमन ले लिया। इसमें था तो चला गया, इसमें नहीं तो इसमें क्या कर दिया? भाग। जिसमें नहीं होता उसमें भाग कर देते हैं। अब इससे गुणा हो रही है पूरे ब्रैकेट में, इधर क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस के 2 कितना हो गया?
एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स से क्या हो गया भाग, एक्स की पावर 2 थी ऊपर, नीचे कितनी थी 1, तो 1 कट गई, 1 बची, तो ये कितना होगा डी वाई बाई, और यहाँ पर हमारे क्या वाई तो रहेगी हमारे यहाँ, वाई है, ये बचा डी वाई बाई डी एक्स प्लस के 2 अपॉन एक्स इंटू क्या हो गया वाई बराबर ऊपर बचा एक्स बच गया। तो हमारा पी कितना है, ये क्या है पी है, क्योंकि इससे कंपेयर करेंगे हम, किससे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे इससे, डी वाई डी कीजिएगा, डी वाई डी एक्स है, वाई है, वाई का गुणांक कितना है यहाँ, पी एक गुणा हो रही है, यहाँ कितने से गुणा हो रही है 2/x से, तो पी बराबर कितना हो गया 2/x, और आर एस में क्या क्यू थी, और आर एस में कितनी है हमारी एक्स तथा क्यू बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो हमें पहचान नहीं आनी चाहिए कि रेखीय अवकल समीकरण है या नहीं है। तो हल कैसे करने, हल करने की विधि, हल क्या कैसे करेंगे इसके, रेखीय अवकल समीकरण को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, समाकलन गुणांक आई एफ बराबर क्या होता है ई की पावर समाकलन पी डी एक्स निकालते हैं। समाकलन गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर इसका जब हमने आई एफ निकाल लिया, तो फिर इसका हल क्या होगा, y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस के c, ये इसका हल हो जाएगा। तो आइए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हल डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्लस के 2y बराबर क्या है साइन एक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये समघाती अवकल समीकरण है या नहीं है, तो यही चेक करेंगे हम सबसे पहले। तो देखते हैं हमारे जमीन से चेक करेंगे, तो ये हमारी इस समीकरण से मैच खा रही है, हाँ डी वाई डी एक्स है, वाई गुणांक में क्या पी है, तो वाई गुणांक में क्या है 2 है, और आर में क्यू है, और यहाँ कितना साइन है, तो यह क्या है, यह एक रेखिक अवकल समीकरण है। तो लिखेंगे यह क्या है, यह एक रेखिक अवकल समीकरण है। जब है तो फिर पी और क्यू के मान निकालें, पी का मान कितना होता है जो वाई गुणांक में, यहाँ वाई गुणांक में कितना है 2 है, जहाँ फिर पी बराबर कितना हो गया 2 तथा क्यू बराबर हमारा कितना हो गया, क्यू बराबर हो गया हमारा साइन एक्स हो गया। जब हमने पी और क्यू निकाल ली, तो हमें क्या करना है, हल करने की विधि क्या है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, समाकलन गुणांक आई एफ निकालते हैं, तो निकालेंगे इसलिए आई एफ हमारा कितना होता है ई की पावर समाकलन पी डी एक्स। चलो जी रखते हैं मान, समाकलन पी का मान कितना है 2 डी एक्स, 2 क्या है अचर है, बाहर निकाल लेंगे, अंदर कितना बचा 1 डी एक्स ई की पावर 2, 1 का समाकलन करा साबित कितना हो जाएगा x, तो आई एफ कितना हो गया, ये हो गया। जब आई एफ ये हो गया तो हमारा हल कितना होगा, अतः हल कितना होगा हमारा, अवकल समीकरण का हल जो होगा हमारा, क्या फार्मूला हमारा y इंटू आई एफ, तो y इंटू आई एफ बराबर क्या था q इंटू आई एफ का समाकलन, तो समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कितना था c था। तो आइए इसमें मान रखते हैं, y की जगह y तो y रहेगा, y आई एफ की जगह रह जाएगा y इंटू ई की पावर क्या है 2x बराबर q हमारा कितना था साइन एक्स इंटू आई एफ कितना है, अभी निकाला हमने ई की पावर 2x dx प्लस के c। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर समाकलन हो रहा, कितने फंक्शन है यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक साइन एक्स है इंटू ई की पावर 2x है। तो जब हम समाकलन कर रहे हैं 2 फंक्शन है, तो हम क्या लगाएंगे 2 फंक्शन वाला समाकलन का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने से पहले हमें क्या होना चाहिए, फंक्शन पता होना चाहिए, पहला फंक्शन कौन सा होगा और दूसरा फंक्शन कौन सा होगा।
इसे डिसाइड करने के लिए हमें पहला फंक्शन कौन सा और दूसरा फंक्शन कौन सा, एक शब्द याद करना होगा, कौन सा वो, ILATE, आईलेट। I4 क्या होता है, इनवर्स वाले फार्मूले, इनवर्स वाले पद, जैसे कि टेन इनवर्स वाले, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस EC इनवर्स, सेक इनवर्स और टेन इनवर्स, जितने भी आएंगे वो आई से आएंगे। एल माने क्या होता है, लॉग, जितने फंक्शन किस में आएंगे, लॉग में। और ये क्या होंगे, अलजेब्रा में। अलजेब्रा क्या होता है, बीजगणितीय फंक्शन, जैसे कि x प्लस के 2 या 2x स्क्वायर प्लस के 3, या कोई चर भी होगा तब भी 4 या 5, वो भी किस में आएगा, ए में आएगा। T4 क्या होता है, त्रिकोणमितीय, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। ध्यान रखना ये इन्वर्स वाले होते हैं या इन्वर्स में आएंगे इन्वर्स, ये और ये त्रिकोणमिति वाले अलग होते हैं। ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, मतलब ऐसे जिनमें पावर में क्या होता है, एक्स आए, पावर में एक्स, जैसे ई की पावर में एक्स आ गया, एक्स आ गया, 2x आ गया, जैसे ए की पावर में एक्स आ गया, 10 की पावर एक्स आ गई, जिनमें पावर में एक्स आता हो। तो इस क्रम से पहले ये वाले लिए आते हैं, फिर ये इसका नंबर आता है, फिर इसका, फिर इसका और इसका। अब हम देखते हैं हमारे कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से हमारा क्या, साइन, साइन किसका, त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति वाला तो ये रहा। और फिर क्या, ए की पावर वाला, पावर में कितनी है, एक्स है ना, तो ये कौन सा हो गया इसमें। तो शब्द में पहले, इस शब्द में पहला अक्षर कौन सा होगा, टी आएगा, त्रिकोणमिति वाला, तो पहले वाला पहला फंक्शन माना जाएगा, ये पहला माना जाएगा, और ये क्या होगा, सेकंड हो गया। एक बात और ध्यान रखनी है जब हम सॉल्व करेंगे, कभी भी अगर साइन एक्स है या कॉस एक्स है, उसका समाकलन कर रहे हैं, कौन में एक्स हो या 2x हो या 3x हो या 4x हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर e की पावर में x आ रहा है तो उसे हम i मान के करेंगे हमेशा, क्योंकि रिपीट होता है। देख लेते हैं एक बार, मान के करते हैं और पता पड़ जाएगी, हम आगे करेंगे तो कैसे होगा। तो हमारा कितना था, उसे मान लेते हैं हम, माना i बराबर कितना था हमारा, वो हमारा था समाकलन साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x dx था, ये था, हमने आई मान लिया क्योंकि हमने बताया ये पावर में बेशक 2 लगा दो, एक संग में या कोण में लगा दो, 3 कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही है, ये रिपीट होता है बार बार, तो इसको हम आई मान के करते हैं। तो करेंगे, इसको हमने क्या कहा, फर्स्ट फंक्शन शब्द के अनुसार, इसे क्या कहा हमने, सेकंड फंक्शन, तो लगाते हैं आई बराबर, जब हम ऐसा करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन तो जो होगा तो समाकलन करेंगे, दूसरे का समाकलन, दूसरा कितना है, e की पावर 2x dx माइनस पहले का अपकलन d अपॉन dx, पहला कितना है, साइन x है, चलो दूसरे का समाकलन, दूसरा क्या है, e की पावर 2x dx। अब क्या करेंगे, पूरे का समाकलन। ध्यान रखना हमें c नहीं लगानी है, c हम पहले ही फार्मूले में लगा चुके हैं। उसमें क्या फार्मूला था हमारा, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस के c लगा चुके हैं हम पहले, c यहाँ नहीं लगाएंगे अब, बराबर साइन एक्स, e की पावर 2x का समाकलन क्या होगा, e की पावर 2x, x में कितने से गुणा हो रही है, 2 से, तो 2 से क्या हो जाएगा, भाग। अब इसे करते हैं समाकलन, ये क्या है, साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। ए की पावर 2x का समाकलन हो रहा है, तो ए की पावर 2x समाकलन, ए की पावर 2x और 2 से गुणा हो रही है x में, 2 से भाग, और ये कितना हो गया, कोष्टक बंद और dx, आई बराबर आगे करते हैं, तो ए की पावर 2x बटे 2 को आगे ले लेते हैं, और ये साइन एक्स, इसमें क्या है, बटे में 2 बाहर निकालो, इसे अच्छा रहे, बाहर निकाल लिया, ये कितना हो गया, क्या बचा, कॉस एक्स, ए की पावर क्या है 2x और dx हो गया। अब क्या था, साइन से लेके चले थे और कॉस में लेके आ गई। जब हम जिससे लेके चलें जब तक अप्लाई करते हैं जब तक उसी में ना जाए, किससे लेके चलें, साइन से लेके चलें तो जब तक करेंगे तो साइन में आ जाए, अगर कॉस में होता तो जब तक करते जब तक कॉस में आ जाए, हमारा साइन में है ना, तो जब तक चलेंगे तो साइन में नहीं आएगा, कॉस में आ गया, फिर दोबारा वही फर्स्ट फंक्शन ही हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन, फिर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई e की पावर 2x
बटे 2 साइन एक्स, 1/2 बाहर ले लेते हैं, इसे कोष्ट लगा लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन है, वही क्या सेकंड है, तो क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन जो का तो कितना है कॉस एक्स, दूसरे का क्या करेंगे समाकलन, दूसरा कितना हमारा e की पावर 2x dx, पहला जो का था दूसरे का समाकलन माइनस के पहले का अपकलन, पहला कितना cos x d/dx, cos x हो गया, दूसरे का समाकलन, दूसरा कितना हमारा e की पावर 2x dx, और पूरे का क्या कर देंगे हम, पूरे का कर देंगे इंटीग्रेशन इंटू dx, यहाँ लगा लिया जगह नहीं है, और ब्रैकेट बंद, पूरे का समाकलन कर दिया। आई बराबर हो गया हमारा e की पावर 2x/2 साइन एक्स माइनस के 1/2, ये हो जाएगा cos x, e की पावर 2x का क्या हो गया e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x, और x में 2 से गुणा हो रही 2 से भाग, माइनस समाकलन ब्रैकेट साइन एक्स का अपकलन कितना हो गया, सॉरी cos x है, cos x का हो गया अपकलन माइनस के साइन एक्स होता है, और e की पावर x का समाकलन हो रहा है, e की पावर x का समाकलन कितना होता है, e की पावर 2x है, e की पावर 2x का e की पावर 2x 2 से गुणा हो रही है तो 2 से भाग, और ब्रैकेट बंद, और ये क्या है dx, और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब आगे करते हैं, आई बराबर e की पावर कितना हो गया 2x/2, और ये क्या है साइन एक्स माइनस के 1 क्या हो गया 2 हो गया, और ये क्या है e की पावर 2x को बटे 2 को आगे ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा cos x। अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो गया समाकलन साइन एक्स e की पावर 2x, और 2 का क्या करेंगे बाहर ले आएंगे, अच्छा है, और क्या होगा dx ब्रैकेट बंद, ये क्या है समाकलन साइन एक्स e की पावर x dx, ये वही तो था हमने जो माना था, समाकलन साइन एक्स इंटू e की पावर x dx, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे i, तो रखते हैं i बराबर e की पावर 2x बटे कितना है 2 साइन एक्स माइनस 1/2, ये कितना हो गया e की पावर 2x बटे 2, और ये हो जाएगा 1/2, और इसकी जगह रख देंगे हम i हो गया। अब इस ब्रैकेट को हम खोल लेंगे, 1/2 की माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा i e की पावर क्या है 2x बटे कितना 2 साइन एक्स, यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, 1 की पावर 2x मतलब e की पावर 2x, नीचे क्या 2 और 2 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस, ये क्या 1 बटे कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा i। अब i वाले पद को इधर ले आएंगे हम, तो यहाँ ऑलरेडी i है, और माइनस के 1/4 i है, तो ये क्या आएगा माइनस के 1/4 i प्लस में हो जाएगा। इन दोनों में क्या करेंगे, ये दोनों बचे लिख देते हैं e की पावर 2x बटे e की पावर 2x बटे 2 इंटू साइन एक्स, प्लस ये क्या है माइनस e की पावर 2x बटे 4 है। अब हम इसे जोड़ते हैं, 4 की i में कितना क्या होगा 4i, और i की एक में क्या होगा i बटे कितना हो गया 4, तो यहाँ से क्या करेंगे हम 1/2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें क्या है 4 बटे में, तो 1/2 कॉमन ले लिया, और क्या ले लिया e की पावर x भी कॉमन ले लिया 2x भी, तो e की पावर 2x भी क्या है, तो यहाँ कितना बचा साइन एक्स माइनस, यहाँ पर हमसे गलती रह गई हो गई है, यहाँ क्या था cos x था ना, cos x मिस हो गया, cos x और ये क्या जाएगा cos x, तो यहाँ कितना बचा e की पावर 2x चला गया, बटे में से 4 गया तो कितना बचा है बटे में 2 बचा, और क्या बचा
कॉस एक्स हो गया। यहाँ से रह गया था, ये लिखना भूल गया मुझसे। तो कितना हो गया 4i प्लस के आई कितना हो गया 5i बटे कितना हो गया 4 बराबर क्या हो गया e की पावर 2x, और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस के 1/2 कॉस एक्स। अब हमारा क्या आई का मान निकालना है, 4 से गुणा हो रही है, यहाँ 4 से क्या हो रहा है भाग, तो गुणा हो जाएगी, और 5 से भाग हो रहा है, इससे 5 से गुणा हो रही है भाग, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 5 क्या जाएगा नीचे, तो आई बराबर क्या हो गया 4/5 इंटू ई की पावर 2x, और क्या हुआ यहाँ 2 था बटे 2, और यहाँ कितना हो गया साइन एक्स माइनस के 1/2 कॉस एक्स, 2 दूनी 4, तो ये हो गया आई बराबर 2/5 ई की पावर क्या हो गया 2x, ये हो गया साइन एक्स माइनस के 1/2 कॉस एक्स। 2 को 2 से हम अंदर गुणा कर देंगे, तो 2 से करने पर तो ये हो जाएगा 1/5 ई की पावर 2x, तो 2 की इसमें करी तो 2 साइन एक्स माइनस 2 एकम 2/2 कितना हो गया कॉस एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई बराबर कितना हो गया, ये आई बराबर हो गया 1/5 ई की पावर 2x और 2 साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। अब हमने आई का मान निकाल लिया, आई क्या थी समाकलन साइन एक्स ई की पावर 2x dx था, तो इसका मान किस में रखेंगे पीछे, यहाँ तक हमने सॉल्व किया था, कहाँ क्या था ये क्या था, तो इसमें रख देंगे, इसलिए ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर 2x बराबर 1/5 ई की पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस के क्या था कॉस एक्स प्लस कितना था c था, तो ई की पावर 2x से गुणा हो रही है y में, तो इसे किधर क्या करेंगे पूरे में भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर 1/5 ई की पावर क्या है 2x कोष्टक 2 साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स प्लस के c बटे क्या हो गया ई की पावर 2x, ये इसके बटे में भी चला जाएगा और c के बटे में अलग अलग बांट देंगे, तो y बराबर हो गया 1/5 ई की पावर 2x इंटू कितना है ई की पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स प्लस के c बटे क्या है ई की पावर 2x अलग अलग बट गया, ई की पावर 2x से ई की पावर 2 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा y बराबर 1/5 और ये कितना है 2 साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स प्लस के c, ई की पावर 2x को ऊपर ले जाएंगे, तो ये प्लस की पावर है ई की पावर 2x प्लस की है, तो ये किस हो जाएगी ई की पावर माइनस के 2x, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ dy/dx प्लस के 3y बराबर ई की पावर माइनस के 2x। तो देखते हैं रैखिक अवकल समीकरण है नहीं है, रैखिक अवकल समीकरण होता कैसे, लिखते हैं रफ में dy/dx बराबर प्लस के py बराबर q, तो dy/dx से बिल्कुल मैच खा रहा है, p के गुणांक में कितना y के गुणांक में कितना p और y गुणांक में कितना है 3, तो p बराबर कितना होगा 3 होगा और q बराबर कितना होगा ई की पावर माइनस के 2x, तो ये क्या है यह एक रैखिक अवकल समीकरण है जहाँ p कितना हमारे पास में p कितना 3 है तथा q बराबर कितना ई की पावर माइनस के 2x, तो हमें p पता पड़ गई q पता पड़ गई, तो क्या निकालेंगे हम समाकलन गुणांक, इसलिए आई एफ बराबर आई एफ होता कितना है ई की पावर p dx, ए की पावर p की वैल्यू कितनी है 3 रख देते हैं dx, 3 के आचार्य बाहर निकल जाएगा, क्या बचना बचा अंदर एक बचा dx, ए की पावर जब एक का एक से साबित आप लगाएंगे तो एक का कितना हो जाएगा 3 बाहर है ही है और एक का हुआ समाकलन 1, तो आई एफ निकल आया। आते हैं अवकल समीकरण का हल, हल कितना होता है y बराबर y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस के c, तो इनकी वैल्यू रखते हैं बार बारी से आई एफ की q की और इनकी वैल्यू रखते हैं y बराबर आई एफ कितनी है की पावर
3x बराबर क्यू कितनी है e की पावर माइनस के 2x इंटू आई एफ कितनी है e की पावर 3x dx प्लस का कितना होगा c y इंटू ई की पावर क्या है 3x है बराबर यहाँ देखते हैं e की पावर माइनस के 2x है और e की पावर क्या है 3x है तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 2x और e की पावर माइनस 3x तो जोड़ेंगे तो माइनस 2x और माइनस प्लस के 3x कितना हो जाएगा ये हो जाएगा e की पावर x dx प्लस के c ये हो गया y इंटू ई की पावर 3x ई की पावर x का समाकलन कितना होता है e की पावर x होता है प्लस के c ई की पावर 3x से क्या कर देंगे इधर जाकर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर e की पावर क्या है x प्लस के c बटे क्या है e की पावर 3x अब e की पावर 3x को e की पावर x के साथ भी और c के साथ भी दोनों के साथ में क्या कर देंगे बांट देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर e की पावर x बटे क्या है e की पावर 3x प्लस के c बटे क्या है e की पावर 3x तो y बराबर कितना हो जाएगा e की पावर x है और 3x क्या हो जाएगी घट जाएगी उसमें से प्लस c e की पावर 3x को ऊपर लेके तो e की पावर कितनी होगी माइनस के 3x तो यहाँ कितना हो जाएगा y बराबर e की पावर माइनस के 2x प्लस c e की पावर माइनस के 3x ये क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स हल प्लस के वाई अपॉन एक्स बराबर एक्स की घात 2 तो हमें क्या करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस के वाई क्या होनी चाहिए कतई सेपरेट अलग होनी चाहिए इससे तो इसे क्या कर देंगे 1 अपॉन एक्स इंटू क्या कर दिया वाई हो गया बराबर क्या हो गया एक्स की पावर 2 अब क्या मैच खा रहा है नहीं खा रहा है इससे डी वाई बाई डी एक्स देखते हैं प्लस के पी वाई बराबर क्यू बिल्कुल सेम है वाई गुणांक में क्या है पी है यहाँ और वाई गुणांक में क्या है 1 अपॉन एक्स तो ये क्या होगा पी होगा और ये क्या होगा क्यू होगा तो ये क्या है ये है एक रैखिक अवकल समीकरण है जहाँ p कितना है 1 अपॉन एक्स तथा q बराबर कितना है एक्स स्क्वायर p के मान पता पड़ गई q के मान पता पड़ गई इसलिए क्या निकाल लेंगे हम आई एफ कैसे लिख लेगा e समाकलन p dx e p का मान कितना है 1 अपॉन एक्स डी एक्स ई पावर जब 1 अपॉन एक्स का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा लॉग एक्स कभी भी जब ई की पावर में क्या आता है लॉग आता है लॉग एक्स हो या एक्स स्क्वायर हो तो लॉग से लॉग कट जाएगा जो लॉग में होगा वो बचेगा तो ई की पावर क्या लॉग आ रहा है तो ये क्या बचेगा जो लॉग में क्या है एक्स तो ये आई एफ लिख लिया है आते हैं अब कल समीकरण का हल कितना होता है y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस के c अब क्या करेंगे हम इसमें आई एफ और q के मान रख देंगे y बराबर y इंटू एक्स बराबर q कितना हमारे पास में q हमारा एक्स स्क्वायर ये रहा समाकलन इंटू आई एफ कितनी है एक्स है डी एक्स प्लस के सी तो कितना हो गया वाई इंटू एक्स बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो एक्स की पावर 3 डी एक्स प्लस के सी तो ये होगा वाई इंटू एक्स बराबर कितना होगा एक्स की पावर 3 का समाकलन किसके अनुसार होगा एक्स की पावर एन के अनुसार ऐसा समाकलन कितना होता है एक्स की पावर एन प्लस के 1 बटे एक्स की पावर एन प्लस के 1 तो एक्स की पावर 3 है एक्स की पावर 3 प्लस के 1 बटे 3 प्लस के 1 प्लस के सी एक्स को हम आगे ले लेते हैं तो कितना होगा एक्स वाई हो गया तो एक्स की पावर कितनी होगी 4 हो गई बटे नीचे कितना हो जाए 4 प्लस के सी ये हमारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही।